हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्याश्री प्लस। सो आज हम इस चैनल पे हमारे लेक्चर सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ओके, तो हम मोशन वन डायमेंशन के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर सीरीज में हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर को समझने से पहले प्लीज पहले लेक्चर से गो थ्रू करके आइए, बिकॉज इसे समझने के लिए एक्सेलरेशन का समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम आज इस लेक्चर सीरीज में सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि एक्सीलरेशन इज व्हाट इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में चेंज होगा तब एक्सीलरेशन, देयर विल बी एक्सीलरेशन। ओके, एंड वेलोसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it has speed plus direction, it has magnitude plus direction. Okay, so हम हमारे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से पढ़ेंगे। सो पहली बात, तो व्हाट इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन? पिछले लेक्चर सीरीज में हमने क्या देखा था कि एक्सेलरेशन हर उस जगह पे है जहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, जहां पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, जहां पे स्पीड चेंज हो रही। ओके, वहां पे बट was in this direction, ऐसा कुछ ऐसे ऐसे चीजों में हमने देखे थे कि डायरेक्शन चेंज हुई, there was acceleration, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, स्पीड चेंज हो गई, there was acceleration. ओके, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहां पे होता है? इट इज एक्सेलरेशन इन अ सर्कुलर पाथ। ओके, देखो जहां जहां सर्कुलर, सी centripetal acceleration, it is the acceleration of an object moving in a circular path that is always directed towards the center of a circle. It changes the direction of velocity and not the speed. Speed इसमें change नहीं होती, but velocity की direction change होती है। देखो, so centripetal acceleration कहाँ पे होता है? it occurs only in a circular path. इसे हम एक अच्छे example के तौर पे समझेंगे। देखो, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को हम बॉल ये जो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, लेट इट बी स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को हम ऐसे बॉल से कनेक्ट करते हैं, टाई करते हैं। ओके, और इसे हम ऐसे सर्कुलर पाथ में रोटेट करते, ये बॉल इस पूरे सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है। दिस इज द पाथ ऑफ द बॉल, एंड ये पाथ कौन सा है? सर्कुलर पाथ, राइट? अब हमने क्या पढ़ा था? वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन, राइट? वेलोसिटी वाज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन, और वेलोसिटी में जब चेंज होगा तभी हमारा एक्सेलरेशन उस केस में मौजूद है कि नहीं, ये हमें समझेंगे। अब ये केस सर्कुलर पाथ का है। सी, बॉल है यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे हमारा बॉल है जो एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। पाथ कैसा है इसका? सर्कुलर है। ओके, इस बॉल की स्पीड लेट इट बी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और ये स्पीड इसकी कांस्टेंट स्पीड से इट इज रोटेटिंग। कांस्टेंट स्पीड मतलब पूरे रोटेशन में इसका पूरा जो स्पीड होगा, स्पीड का मैग्नीट्यूड जो होगा, दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है? नो, स्पीड इज नॉट वेरिंग हियर। ओके, तो वेरी क्या हो रहा? बॉल को ऐसे ऐसे रोटेट करा, यहाँ पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा, इट विल बी टेंजेंशियल टू दिस सर्कुलर पाथ। ये जो सर्कल है, इस सर्कुलर, इससे ये टेंजेंशियल होगा।
नहीं हो रहा, राइट? कोई नहीं, वापस नहीं करते हैं। सी, ये जो है इस तरह, लेट इट बी v1, ओके। और इन द सेम वे जब ये बॉल ऐसे रोटेट करेगी तब वेलोसिटी के पास हमेशा डायरेक्शन होता है, राइट? तो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन इस सर्कल को इस तरह टेंजेंशियल होगी, it will be tangential like this and let it be v2, okay? v1 v2, क्या इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है? वेलोसिटी की स्पीड हमारी चेंज नहीं हो रही थी, 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी वाज नॉट चेंजिंग। बट क्या ये वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है? क्या चेंज हो रही है? राइट, v1 v2, okay, direction is changing, right? स्पीड और डायरेक्शन में से कोई एक भी चेंज हो, there will be change in velocity, and change in velocity means acceleration वहां पे है, that is acceleration। and क्योंकि ये acceleration circular path में है, that's why it is called as centripetal acceleration, ओके। अब इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हम निकालेंगे। ये तो वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, बट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है ये हमें पता होना जरूरी है। बॉल की जो ये सेंटर से हम रोटेट करते हैं तब डायरेक्शन एक्सेलरेशन की कहाँ होगी ये हमें देखना है, ओके। सो इसके लिए हम वेक्टर लॉज की तरफ जाएंगे, राइट? तो दिस इज आवर वेक्टर v1, वेक्टर v1 this is our vector v1 and this is our vector v2। ऐसे ही ऐसे के ऐसे वेक्टर v2 को हम यहां पे रखेंगे। वेक्टर v2, कोई भी दो वेक्टर ले लो सर्कुलर पाथ के, ओके। वेक्टर v1, दिस इज वेक्टर v2 एंड दिस इज वेक्टर v1। अब हमने क्या पढ़ा था, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? हमने वेक्टर के लेक्चर सीरीज में पढ़ा था, क्या रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? देखो हम वापस रिकॉल करते हैं, टेल और टेल, इसका टेल और इसका हेड, ये हेड और ये टेल। लेट चेंज द कलर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। ये टेल और ये हेड, this is head, this is tail। निकाल लो यहाँ पे हेड। जब टेल और दो वेक्टर्स के टेल और दो वेक्टर्स के हेड कनेक्टेड होते हैं तब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या होता है? तब ये हमारा रिजल्टेंट होता है। अगर हम मतलब क्या, इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन इस तरह है, और एक छोटा वेक्टर, ये एक रिजल्टेंट है r, and this resultant is nothing but it is a direction of centripetal acceleration। देखो एक कोई भी छोटा वेक्टर बहुत सारे वेक्टर्स में डिवाइड होता है, like this resultant r। so इसी चीज को हम यहाँ पे, दिस वाज आवर
let it be point A, point B, point A, point B. A पे इस दिशा में रिजल्टेंट निकल के आया by using vectors laws. तो डायरेक्शन क्या आई? टूवर्ड्स द सर्कल, सर्कल के अंदर की दिशा में. दिस इज बट दिस इज नथिंग, this direction is nothing but it is a direction of centripetal acceleration which is inside, which is towards the center of the circle. Okay, so यहां से हमने क्या कंक्लूड किया? डायरेक्शन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पहले तो डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड by this centripetal acceleration, and the direction of the centripetal acceleration is towards the center of circular path, जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया. ओके, एंड इस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला AC इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो. लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. अ कार ट्रेवल्स अराउंड सर्कुलर ट्रैक. जब कार एक सर्कुलर ट्रैक में ट्रेवल करती है विद रेडियस R, और उस ट्रैक का रेडियस is 200 मीटर at a constant speed of 17 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे V is velocity, R is radius of this circular path. R is radius of the circular path. It is radius. It is a radial distance of a circular path. Okay, V is the velocity of that object. V is the speed velocity. A car travels around a circular track with a radius R of 200 meter at a constant speed. जब भी क्वेश्चन हो तो पहले क्या करो? लिख लो. ओके, एंड एक कार है जो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही विद स्पीड ऑफ 17 मीटर पर सेकेंड ऑफ रेडियस. उसकी रेडियस कितनी दी है? रेडियस R इज इक्वल टू 200 मीटर. एक बात याद रखना, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय AC and unit of centripetal acceleration meter per second square. This is the unit of centripetal acceleration. Okay, 17 मीटर पर सेकंड स्पीड दिया है एंड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पूछा है कैलकुलेट करने के लिए. तो ऑब्वियसली हमारे पास फॉर्मूला है. कौन सा फॉर्मूला? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. वेलोसिटी कितनी? 17 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर अपॉन R इज रेडियस. रेडियस 200 मीटर. ओके, 17 इंटू 17 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर अपॉन 200 मीटर. ओके, आप इसे यूनिट में, वैसे तो हमें पता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज का डायरेक्टली यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, बट कैसे देखो. तो 17 अपॉन 200 मीटर, मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर.
अपॉन मीटर, मीटर मीटर कैंसल, तो आंसर विल बी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।